वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जी कि हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान के असासों की, पाकिस्तान में सफ़ेद हाथी का इनको नाम दिया गया क्योंकि कई अरसे से जो हमारी गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस और कंपनीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी। पाकिस्तान स्टील मिल्स इसमें शामिल है और यकीनन PIA का भी अक्सर जिक्र होता है। तो इसी हवाले से हमने देखा कि पिछले 10 सालों में मोमेंटम यही बन रहा है। सब्सिक्वेंटली एवरी गवर्नमेंट हैज़ एम्फसाइज्ड दैट द बिजनेस शुड नॉट बी, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। तो उन्होंने कहा कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, इन इदारों को जो कि बड़े बड़े सफ़ेद हाथी बन गए हैं, बड़े खसारे कर रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ बिकम्स वेरी कंट्रोवर्शियल। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जब PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो KP और पंजाब हुकूमत ने भी इसके अंदर एक अपने इंटरेस्ट का इजहार किया, जिसको फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट देन, यानी द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ रनिंग बिजनेसेस, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसके अंदर कैसे एक हिस्सा डाल सकती हैं। दूसरी तरफ जी अब जबकि PIA की प्राइवेटाइजेशन की जो बिडिंग है वो फॉर्मली क्लोज होने की तरफ जा रही है, तो अब्दुल अलीम खान साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है, उनका कहना ये है कि उनका रोल सिर्फ और सिर्फ इसकी सेल या इसके स्टेक होल्डर्स को बढ़ाना, प्राइवेटाइज करने में होगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ PIA या ये ऑपरेट कैसे करेगा, क्या कुछ होगा, उसके बारे में वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज दैट वुड बी लाइक गोइंग बियॉन्ड द आस्क। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल्ला मौजूद है। अब्दुल्ला हाफिज इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर PIA और इनसे जानेंगे कि PIA स्टेक सेल्स अट्रैक्ट सोल बिड ऑफ 10 बिलियन बिलो गवर्नमेंट मिनिमम, और एक ही बिड आई है सामने, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये PIA में इतना इंटरेस्टेड होंगे या दिस इज़ द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी विल बी सीइंग। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। मैम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल्ला, क्या फीडबैक है? व्हाट्स द फाइनल बिडिंग ऑफ PIA ने सिर्फ एक सोल बिडर को अट्रैक्ट कर पाए जो कि ब्लू वर्ल्ड ओशन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है। दिस वाज नॉट समथिंग दैट वी वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर। क्या कहेंगे इस पे आप? थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली फीडबैक तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और रिपीटेडली मेरे से ये लोग सवाल कर रहे हैं और मैं उनका यही जवाब दे रहा हूँ कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मत बात है। साल सवा साल का प्रोसेस हुआ, उसके बाद PIA की प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट को, PIA की मैनेजमेंट को, इवन PIA के एम्प्लॉइज को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। दे वर थिंकिंग कि ये शायद एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर ये एक प्राइवेट हैंड्स के अंदर जाएगा, इसकी इसके अंदर कैपिटल आएगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें सारी होंगी। प्राइवेट बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बिजनेस प्रैक्टिसेस से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, जहाज़ लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसका बड़ा एक ड्रॉप सीन हो गया और उसके बाद वो 10 बिलियन की पेड, और उसके बाद से जो पिछले कुछ 3-4 दिन से एक ये एक पूरे पाकिस्तान में एक हाइप्ड अप हुई है सिचुएशन, सो मच सो येस्टरडे मुझे हमसाया मुल्क के मीडिया को भी इस बात का जवाब देना पड़ा। तो पॉइंट इज इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अब्दुल्ला, मुझे एक बात बताइए कि दिस इज़ नाउ जस्ट अ थ्योरी दैट हैज़ बीन डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल, कि सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक बिड आती है विच इज़ बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट सेट मिनिमम से कम आती है, इज़ इट कुड बी अ वे ऑफ द इंडस्ट्री पुश बैक टू ब्रिंग डाउन योर मिनिमम? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हुकूमत के अंदाजे हैं, जो तसव्वुर है, उस पे हैगल करने का एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है ये? देखें, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन होते हैं दे आर देयर टू मेक मनी, और वो जितना ज़्यादा अच्छा उनके रेट के ऊपर मिल जाए सो व्हाई नॉट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक वैल्यू तो होती है ना किसी भी कंपनी की। अच्छा, कंपनी की वैल्यू आप 2-3 फैक्टर्स के ऊपर असेस कर सकते हैं। एक तो ये कि जो एक स्टैंडर्ड है कि आपकी बैलेंस शीट के ऊपर एसेट्स की तादाद कितनी है, आपके पास इन्वेंट्री चीज़ों की कितनी, आपके रिसीवेबल कैसे, जो फाइनेंशियल साइड की आपकी असेसमेंट है, तो वो तो ये तखमीना तो यकीनन बहुत सोच विचार के बाद लगाया गया है, और अभी भी जिस तरह हम कहते हैं ना कि डिस्पाइट ऑल इट्स लैकिंग एंड फेलियर्स एंड नीड फॉर अपग्रेडेशन, आप कौड़ियों के दाम तो PIA को आप ऑक्शन आउट नहीं करेंगे या उसकी बिड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो इस तरह का पुश बैक अगर आ रहा है, एक तरफ ये मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है कि द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस, खसारा है, हर चीज़ है, तो क्या औने पौने दामों हम देखेंगे कि PIA को हर हाल
असल में प्राइवेटाइज करना है, या यू थिंक द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव द मसल एंड टर्न अराउंड एंड से कि नहीं, अगर मिनिमल बिड ये आ रही है तो हम नहीं हैं इंटरेस्टेड सेल ऑफ करने में या प्राइवेटाइज करने में? देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के अंदर भी लोग इतने तो क्या आप उसके कहेंगे कि इस तरह नहीं होंगे बिल्कुल कि वो बिल्कुल कोड़ियों के भाव बेच देंगे, और उसका मतलब ये नहीं है कि शायद उनकी सिंसेरिटी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नेशनल एसेट्स है, वो 10 जगहों के ऊपर रिकॉर्डेड है। आप एक वैल्यू से उसको कुछ 7-8 गुना कम तो कभी भी कोई नहीं बेचेगा ना। एंड नॉट टू मेंशन कि जो एक पब्लिक बैकलैश है 10 बिलियन के ऊपर आया हुआ है पिछले कोई गुज़श्ता 3-4 दिन से, तो दैट शोज के द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस इशू, और वो चाहते हैं कि अगर लेट सपोज उनकी कंपनी आप बेच भी रहे हैं तो उसको एटलीस्ट आप फेयर वैल्यू पे तो बेचें। अच्छा, जिस तरह मैं आपको शुरू में ये कह रहा था कि एक फाइनेंशियल असेसमेंट अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उसके बाद उसका अर्निंग पोटेंशियल और उसकी ब्रांड इक्विटी भी होती है। अर्निंग पोटेंशियल तो चलें छोड़ें कि 200 सवा 200 बनाते हैं, क्योंकि वो तो मुझे पता है कि डिस्कशन कई दिनों से हो रही है। पर्सनली मुझे लगता है अब्दुल्ला, पीआईए राइट नाउ सीम्स टू बी इन द लाइन ऑफ फायर। आपने जिस तरह कहा कि चाहे वो लोकल बिडर हो, इन्वेस्टर फॉरेन हो, दोनों के हक में ये होगा कि कम से कम में सौदा हो, लेकिन दूसरी तरफ नाउ इफ़ वी कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है लैकिंग अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकायदा एक सोची समझी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एफर्ट चलाई जा रही है पीआईए को मिलाइन करने की भी। आपका ज़रा सी भी बात बहुत ज़्यादा उछाली जाती है, जिस तरह इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर जिस तरह के एम्बागोज इन यूरोप की बात की जाए, स्क्रू का स्लिप हो जाना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये सब का सब यकीनन पीआईए की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। बट आई होप दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल। इट इज़ डेफिनेटली अ नेशनल एसेट एंड शुड नॉट बी जस्ट डी वैल्यूड द वे इट इज़ बीइंग डन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग द स्टोरी इन डिटेल, और इंशाल्लाह ताला आपसे इस पर गुफ्तगू हमारी रहेगी।